डालेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, भाई रिलेशन कैसे डिराइव करें? देखो, याद रखने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए एक छोटा सा रिलेशन तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। एक बात बताओ, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्यारे बच्चों के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ, और इस आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है प्यारे बच्चों के क्यू बाई आर। मानते हो आप? बिल्कुल सर। तो मैं अगर दोनों को डिवाइड कर दूं, ई बाई वी कर दूं, के क्यू से के क्यू कैंसिल, आर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो यानी ई बाई वी मेरे पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 1 बाई आर के बराबर बचेगा। मानते हो आप ये बात? हाँ, तो मैं यहां से लिख सकता हूं v इज इक्वल टू ई डॉट आर। हाँ, v इज इक्वल टू ई डॉट आर, या फिर प्यारे बच्चों e बाई वी की रेशियो या v बाई ई की रेशियो मैं क्या बोल सकता हूं कि r आएगी। समझ में आई बात? हाँ, तो ये तो था सिंपल तरीका याद रखने का कि हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT जेईई नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लिया एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। E बाई वी 1 बाई आर या V बाई ई आर के बराबर होता है, जहां पे R क्या है? उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे E और V आपने निकाला है। लेकिन ये वाला नहीं चलेगा एग्जाम में, ये न्यूमेरिकल्स में चलेगा V बाई ई इज इक्वल टू आर, लेकिन एग्जाम में क्या चलेगा उसकी बात करते हैं। तो प्रॉपर डेरिवेशन इसका करते हैं प्यारे बच्चों, और उस डेरिवेशन से, ये ट्रू नहीं है, ये जो लिखा है ये मैथमेटिकली ट्रू है, लेकिन इससे अपने पास कोई नॉलेज निकल के नहीं आती प्यारे बच्चों। ओके, न्यूमेरिकल्स के लिए ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली इससे बहुत कुछ हम कंक्लूड करेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे इसको डिराइव करके। वो क्या क्या होगा, जस्ट 5 मिनट रुकिए, करते हैं उसकी भी डिस्कशन। तो चलिए भाई, ध्यान से सुनना है, रिलेशन डिराइव करना है। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ऐसे लिखते जाओ, प्लेस्ड एट द ओरिजिन O। ठीक है भाई, O पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। लेट अस कंसीडर 2 points A and B. Let us consider 2 points A and B at a certain distance from charge plus Q, where potential at A is V and potential at B is V plus dV. ऐसे ही लिखो प्यारे बच्चों जैसे बताया है। नॉर्मल सी बात है भाई, क्यू के नजदीक वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूर वाले पे थोड़ा सा कम, इसीलिए ए पे वी माना है तो बी पे वी प्लस डीवी मान लिया प्यारे बच्चों। ओके, अच्छा भाई, अब दूसरी बात, लेट अस कंसीडर ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट ए। एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मैंने ए पॉइंट पे रखा हुआ कंसीडर कर लिया प्यारे बच्चों। ओके, सो नाउ वी विश टू मूव द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हमें क्यू नॉट पॉइंट ए से बी तक चलाना है, एंड लेट अस से ए टू बी द डिस्टेंस इज डी आर। कितनी डिस्टेंस है भाई? डी आर है प्यारे बच्चों, छोटी डिस्टेंस डी आर। ओके, और ये डिस्टेंस इनके बीच में इतनी कम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ओके प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां से यहां का भी डिफरेंस हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। याद है ना, पिछले सेशन में बताया था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों पॉइंट्स पे सेम है, और ये पॉइंट इतने ज्यादा क्लोजर है कि ऑलमोस्ट यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम मान सकता हूं। तो लिख ही लीजिए,
let us consider the distance dr between A and B is so small that electric field at A is almost same as that at B. जितनी A पे है उतनी, जितनी B पे है उतनी ही A पे है. अब बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं Q नोट को A से B तक लेके आता हूं तो वर्क डन करना पड़ेगा. यस, सो वर्क डन in taking Q नोट from A to B. कितना वर्क डन करना पड़ेगा भाई? सर वर्क डन होता है F डॉट S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बिल्कुल. तो ये वर्क डन जो आपने किया यहां से यहां, फोर्स कितना लगाया? फोर्स सुनो, जब ये यहां रखा था प्यारे बच्चों तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे रिपेल कर रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना? हाँ, तो ये इसको उस तरफ रिपेल करा तो मुझे इस तरफ लाना है, तो उतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा इस पे जितना ये चार्ज इसको धकेल रहा है जितने से. हाँ, तो ये इसको धकेलेगा Q नोट E फोर्स से, तो मुझे Q नोट E इस तरफ लगाना पड़ेगा. बिल्कुल. तो प्यारे बच्चों Q नोट E इस तरफ पॉजिटिव था तो इस तरफ वाला नेगेटिव लूंगा. बिल्कुल लेंगे. तो फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा माइनस Q नोट E के बराबर. क्या मेरी बात आई समझ में? ठीक है. अब S डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई भैया? dr करवाई है तो dr लिख लो. अब डॉट प्रोडक्ट है F डॉट S, तो Fs cos थीटा होता है, तो साथ में cos ऑफ एंगल बिटवीन F एंड S. तो मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो किस तरफ है? इस तरफ. डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इसी तरफ. तो एंगल 0 cos 0 1 होता है, तो cos ऑफ 0 लिख देंगे प्यारे बच्चों. यानी वर्क डन आया मेरे पास माइनस Q नोट E dr. ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1. अब एक और तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे A से B तक आने का, A से B तक आने का. ठीक है. दूसरा तरीका क्या है सर? वी नो दैट V इज इक्वल टू W बाई Q. पिछली बार ही सीखा था. हाँ, अब अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बात करूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A से B के बीच, यानी dV जो होगा, हाँ, वो किसके बराबर होगा? वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम A टू B पर यूनिट दैट चार्ज, यानी W बाई Q नोट. मानते हो आप ये बात? आई होप इट इज क्लियर. हाँ, तो प्यारे बच्चों वर्क डन विल बी इक्वल टू Q नोट इंटू dV. हाँ, और बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है A और B के बीच? भाई A पे V था, B पे V प्लस dV है, तो डिफरेंस तो dV का ही है, और वो ही लिखा है, डिफरेंस तो dV का है. समझ में आई बात? हाँ, तो यहां से अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 2. नाउ लिखो कंपेयरिंग 1 एंड 2. कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. भाई इनको जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगी. बिल्कुल आएगी. तो प्यारे बच्चों यहां से क्या लिखेंगे? माइनस Q नोट E dr इज इक्वल टू Q नोट dV. हाँ, सो Q नोट dV इज इक्वल टू माइनस Q नोट E dr. Q नोट से Q नोट कैंसल, dV इज इक्वल टू माइनस E dr, यानी dr यहां पे नीचे आ जाएगा. तो प्यारे बच्चों मैं E को लिख सकता हूं माइनस dV बाई dr. क्या मेरी बात आई समझ में? दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. अब सुनो प्यारे बच्चों, अगर मैं किसी चीज का डेरिवेटिव करता हूं, d बाई dt करता हूं, मान लिया x का, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज. हाँ, टाइम के साथ चेंज x में कितना हुआ. अब अगर मैं x का चेंज प्यारे बच्चों डिस्टेंस के साथ देखूं, यानी टाइम के बजाय डिस्टेंस ले लूं, तो मैं उसे x का ग्रेडियंट बोलूंगा. क्या बोलूंगा? ग्रेडियंट ऑफ x. तो इसी तरह यहां पे चेंज dV यानी चेंज इन पोटेंशियल किसके साथ? क्या टाइम के साथ? ना, डिस्टेंस के साथ. तो चेंज इन ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी, यानी dV बाई dr क्या है? ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, यानी ग्रेडियंट, यानी इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं प्यारे बच्चों. लिख लो पोटेंशियल ग्रेडियंट. dV बाई dr पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है. dV बाई dr पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, जहां पे V क्या है? पोटेंशियल. इसी तरह मैं अगर टेम्परेचर को dt बाई dr लिख दूं,
भाई डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में चेंज। मान लिया आपकी सिटी में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है, आपकी सिटी से दूर जाते जाओगे 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, तो मान लिया टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो आप टेम्परेचर में चेंज टाइम के साथ देख रहे हो या डिस्टेंस के साथ? डिस्टेंस के साथ, यानी dt/dr को मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलूंगा प्यारे बच्चों, टेम्परेचर ग्रेडियंट। वैसे ही dv/dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। सो क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, बस बात खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होती है, याद रहेगा। इसका कंक्लूजन ये है। अब सुनो, अब बहुत सारा इसका कंक्लूजन, ये बकवास सा सिंपल सा डेरिवेशन था इसका, बकवास ही बोलेंगे। करना क्या था, दो अलग अलग तरीके से वर्क डन निकालना था। पहला तरीका कौन सा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, दूसरा तरीका कौन सा, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्यू वी, है ना। हाँ, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अरे V इज इक्वल टू W बाई क्यू, क्लास 10th का फार्मूला यार। सो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। V क्या है, पोटेंशियल में चेंज। यहां से यहां कितना था वो लिख दिया dV था, कि जिस चार्ज को लेके गई वो चार्ज रखो, क्यू नोट को लेके गई, तो एक वर्कडन ये आ गया। दोनों वर्कडन को क्या कर दिया, बराबर रख दिया। V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस dV/dr आ गया प्यारे बच्चों, सिंपल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। इसको हटा दूं, हाँ इसको हटा देते हैं। सुनो भैया इसका मतलब, एक बात बताओ प्यारे बच्चों, एक अगर मैं लिखता हूं E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ठीक है, ये नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है? ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम the direction in which the potential is decreasing। जिस डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल कम होता जाएगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है प्यारे बच्चों। जैसे मान लिया ये अपना प्लस क्यू चार्ज था अभी पिछले टॉपिक में जो बताया, हाँ, तो यहां पे पोटेंशियल कितना है, V1, यहां पोटेंशियल कितना है, मान लिया V2, तो A से B जाने में पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। ए से बी जाऊंगा तो पोटेंशियल में चेंज नेगेटिव है प्यारे बच्चों, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ है। समझ में आया? तो अगर दो पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, यानी वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ। सो दिस नेगेटिव साइन लिख लो, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम as the direction in which potential is decreasing। डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक और एग्जांपल दूं, सुनो, मान लिया यहां पे मैं माइनस क्यू चार्ज रख लेता प्यारे बच्चों, माइनस क्यू, तो इसके कारण यहां पे पोटेंशियल पॉइंट ए पे और यहां पे पोटेंशियल पॉइंट बी पे, यहां ज्यादा नेगेटिव है, यहां ज्यादा नेगेटिव, सर यहां पे माइनस के क्यू बाई आर, ये 2 मीटर मान लेता हूं, तो माइनस के क्यू बाई 2, ये 4 मीटर मान लेता हूं, तो यहां पे माइनस के क्यू बाई 4। कौन बड़ा है भैया, बड़ा तो सर ये है क्योंकि 2 से ही डिवाइड है, हाँ, यानी ये ज्यादा नेगेटिव है भैया ना, ये छोटा है, ये बड़ा है प्यारे बच्चों। सर क्या बात कर रहे हो, ये बड़ा है या ये बड़ा? अरे सुन लो इसको, ये के क्यू का आधा और ये के क्यू का 4th यानी चौथा हिस्सा, तो ये छोटा है। लेकिन प्यारे बच्चों ये ज्यादा है और ज्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है यहां पे, हाँ, तो पोटेंशियल कम यहां पे हुआ ना, और ज्यादा नेगेटिव होना, हाँ, यहां पे पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो पोटेंशियल इस तरफ आने पे घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी। और वैसे ही पता है नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड होती है। समझ में आई बात? अरे यहां पे ज्यादा नेगेटिव है पोटेंशियल, यहां पे कम नेगेटिव, यहां पे और कम नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये, है ना, तो इसके पास में सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, दूर जाओगे कम नेगेटिव और कम नेगेटिव, तो यहां ज्यादा पोटेंशियल है, यहां कम है, तो पोटेंशियल जिस तरफ, अरे यहां ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है, यहां पे कम नेगेटिव, तो कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाएंगे, यानी पोटेंशियल घटेगा ना उस तरफ जाने में, हाँ, तो जिस तरफ जाने में पोटेंशियल घट रहा है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। फिर समझ में आया? What does this negative sign in E is equal to minus dV/dr implies? क्लियर है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है, सिंपल। सो दिस नेगेटिव साइन इन E equal to minus dV/dr shows that
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। जिस डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो, समझ लो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है किसी चार्ज के कारण। चलो भाई दूसरी बात, अब E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर है प्यारे बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अगर किसी रीजन में, अगर किसी क्षेत्र में पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा हो, यहां पे पोटेंशियल है 4 वोल्ट, यहां भी पोटेंशियल है 4 वोल्ट, यहां भी है 4 वोल्ट, यहां भी 4 वोल्ट प्यारे बच्चों, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी 4 वोल्ट और 4 वोल्ट, तो बताओ इस रीजन में, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सुनो भैया, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। मैं यहां से चला जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 4 वोल्ट, और मैं यहां तक गया जहां पे पोटेंशियल, जहां पे पोटेंशियल कितना था 4 वोल्ट, मैं यहां से यहां गया, यहां पे पोटेंशियल 4 वोल्ट, तो मैं यहां से यहां गया, इतनी डिस्टेंस में चेंज हुआ, यानी 2 मीटर मान लिया मैं चला, तो चेंज इन डिस्टेंस 2 मीटर, लेकिन पोटेंशियल में तो चेंज 0 है, 4 था और 4 ही है यहां आने पे भी। हाँ, तो अगर पोटेंशियल में चेंज 0 है किसी रीजन में, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी प्यारे बच्चों। समझ में आई मेरी बात? पोटेंशियल में चेंज 0 मतलब पोटेंशियल सेम रहना। समझ में आई बात? हां, तो अगर किसी रीजन में पोटेंशियल सेम रहे, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट रहे, है ना, तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हाँ, आई बात समझ में प्यारे बच्चों? क्लियर? इसी बात को दूसरे वे में बोलूं, दूसरे वे में बोल दो सर। दूसरा वे ये है, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अच्छा, अगर किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी डीवी बाई डी आर 0 है, यानी V का डिफरेंशिएशन 0 है। आपको पता है 0 डिफरेंशिएशन तो किसी कांस्टेंट का होता है। हाँ, यानी अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वहां पे पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। यानी पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है? 0 है। समझ रहे हो छोटी छोटी बातें? भाई V 0 नहीं है, V तो कांस्टेंट है, यानी सेम रहेगा हर जगह, 4 4 4 4 4 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हर जगह सेम है, 4 4 वोल्ट है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल तो 0 है ना। देखो यहां मैंने गोलधारा कांस्टेंट पे किस पे लगाया है? सिर्फ V पे। यहां 0 के लिए गोलधारा dV पे। यानी किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में अगर चेंज इन पोटेंशियल 0 है, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी प्यारे बच्चों। याद रहेगा, ये कंक्लूजन है इस टॉपिक का। काफी इंपॉर्टेंट ये बात है। अब एक बात बताओ मुझे, एक छोटी सी बात बता दो, काफी काम की बात और इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसको बार बार सुनना पॉज करके, बैक कर करके, ठीक है? सुनो ध्यान से फिर से। अगर ये मेरे पास एक सर्कल है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, ये प्लस क्यू चार्ज मैंने यहां पे रखा है, ठीक है? ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ठीक है? हाँ, मैं एक दूसरे चार्ज को, क्यू नोट को ए से बी तक लेके आया प्यारे बच्चों, ए से बी तक लेके आया, तो बताओ मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा ए से बी तक लेके आने में? वर्क डन, हाँ, वर्क डन होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर? फोर्स आपने लगाया क्यू ई के बराबर, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट है सर एस, हाँ। ई होता है सर, ये क्यू नोट था सर, ई होता है डीवी बाई डी आर, हाँ, इंटू में डिस्प्लेसमेंट एस, जो भी है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, मानते हैं आप? हाँ, तो डीवी बाई डी आर। अब डीवी कितना है भाई यहां और यहां के बीच? यहां पे कितना था डीवी? यहां से इसकी डिस्टेंस देखो, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर था यहां पे पोटेंशियल। यहां पे पोटेंशियल कितना है? यहां भी उतनी ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट, यानी यहां भी के क्यू बाई आर यार। हाँ, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल इस सरफेस के हर पॉइंट पे सेम, तो चेंज इन पोटेंशियल हो ही नहीं रहा। पोटेंशियल में चेंज 0 है, तो 0 इंटू सारा 0, यानी वर्क डन 0। क्लियर प्यारे बच्चों? यानी एक चार्ज के कारण आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हो, तो एक पॉइंट जो उतने ही पोटेंशियल पे था जितने पे फाइनल वाला पॉइंट है, तो कोई वर्क डन आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में नहीं करना पड़ेगा।
बात आई समझ में? क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है सर, जिस क्षेत्र में पोटेंशियल सेम है। तो इस पूरे क्षेत्र में हर जगह पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। याद आया आपको? हाँ, यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है। याद आया? पिछले सेशन में भी बताया था, एक स्फीयर वाला एग्जांपल दिया था। हाँ, इसके सारे सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा हर पॉइंट पे। तो जितना यहां है उतना ही यहां है। तो यहां से यहां तक लाने में वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि यहां से यहां तक लाने में चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। और दो पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल में चेंज ही नहीं हो रहा तो उन पॉइंट्स के बीच किसी दूसरे चार्ज को चलाने के लिए कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में? भेजे में घुसी प्यारे बच्चों। अब एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन पूछो आपसे। चलो भैया ये पूछता हूं, बताओ। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है? हाँ, इसमें यहां चार्ज प्लस क्यू रखा है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक चार्ज क्यू नोट को ए से बी तक चलाया। अच्छा, और फिर मैंने उसी चार्ज को सी तक चलाया, ठीक है? तो बताओ वर्क डन चार्ज को ए से बी तक चलाने में ज्यादा होगा या फिर वर्क डन इस चार्ज को बी से सी तक चलाने में ज्यादा होगा? भाई ये ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है या फिर दोनों वर्क डन सेम है? सर सोचो भैया एक बार, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वर्क डन ए से बी तक जाने में ज्यादा है या बी से सी तक जाने में ज्यादा है या फिर दोनों में बराबर है? सुनना जरा, इसके कारण पोटेंशियल जितना यहां पे उतना यहां पे उतना यहां पे उतना यहां पे उतना यहां पे। हाँ, तो यहां पे पोटेंशियल अगर V है तो यहां पे भी पोटेंशियल V और यहां पे भी पोटेंशियल V। हाँ, तो यहां से यहां तक सेम उतने ही पोटेंशियल से उतने ही पोटेंशियल तक लेके आए हो तो वर्क डन तो जीरो हो गया, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। चेंज नहीं हुआ पोटेंशियल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पुट करोगे ना यहां पे, क्योंकि डीवी जीरो है डिस्टेंस के साथ। हाँ, तो अगर जीरो है तो वर्क डन जीरो। अब इसी तरह प्यारे बच्चों बी से सी तक लाने में भी उतने ही पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल, तो यहां भी वर्क डन जीरो। हाँ, तो ये भी जीरो, यानी दोनों बराबर हैं। आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन काफी सारे मिलेंगे, एक में भी गड़बड़ मत कर देना। समझ में आई मेरी बात? और काफी सारे न्यूमेरिकल आज करवाने वाला हूं, टेंशन मत लो। चलें आगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसका कुछ डिस्कशन और करते हैं।